सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी अवैध रूप से स्कूल हों या चाहे मदरसा, उसको बंद किया जाए। ऐसे में लेकर के जिला प्रशासन जनपद गोंडा में भी लगभग 18 मदरसे पाए गए जो अवैध रूप से चल रहे थे। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और वहां पे लड़कियां जो है दीनी तालीम की जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। ऐसे में लेकर के जिला प्रशासन ने कुछ पे तो बुलडोजर चला दिया और कुछ पर जो है ताला जड़ दिया। देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झंझरी ब्लॉक के अंतर्गत ये जमुनिया बाग का जामिया उम्मुल खैर का जो ये मामला है, जो जनपद गोंडा के जिला प्रशासन जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर के एक बड़ी कार्यवाही की है। हम बता दें आपको कि जमुनिया बाग में उस मदरसे को लेकर के जो है एक बड़ी कार्रवाई है, उस पर ताला जड़ा गया है। लेकिन ऐसे में लेकर लगभग 18 मदरसों के ऊपर ताला लगाया गया है। लेकिन ये मदरसा चर्चे में क्यों हो, आपको मैं आज की पूरी घटना की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। और ये जनक्रांति न्यूज़ यूपी की टीम आज धरातल पर पहुंच करके इसकी जो रणनीति तैयार की जा रही है, इसकी क्या साजिश थी, आखिर ये मदरसा इतने बड़े चर्चे में क्यों है, जमुनिया बाग को लेकर के काफी दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा है। जी हाँ, आपको बात करेंगे। इसकी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है अपने लेटर पैड के माध्यम से और सूचनार्थ के माध्यम से ये प्रशासन को अवगत कराया और इस मदरसा को बंद कराने का एक बड़ा खेल जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन के ऊपर यह आरोप लग रहा है। ऐसे में लेकर के तमाम लोगों को करना है, जो समाज सेवी हैं और तमाम जो विपक्ष में लोग हैं, उन लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन वहीं जिला अध्यक्ष क्या सफाई दे रहे हैं इस प्रकरण को लेकर के, जबकि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के दिली पार्टी मुसलमानों की है। और जब आज मुसलमान जिला अध्यक्ष से जो है तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो है और तमाम ऐसे समाज सेवी जो है इस मदरसे को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, हम उन लोगों से मुखातिब होंगे। वही जिला अध्यक्ष के भतीजे ने एक, जो कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ा कद भी है, उन्होंने एक वहां के जो मौलाना थे उन पर भी एक निशाना साधा और एक गंभीर आरोप लगाया है कि लगभग 250 लड़कियां वहां पे जो बालिकाएं पढ़ती थी, तो वहां पे जो पुरुष मौलाना की क्या जरूरत थी, वो वहां पर क्यों रहते थे। ये संवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है, ये गंभीर आरोप है। इस प्रकरण को लेकर के जो है मौलाना ने क्या बयान दिया है, इसका क्या पलटवार किया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा और जिलाध्यक्ष की भी पूरी की सफाई देते हुए मैं आपको ले चलूंगा। आप पूरी खबर को सुनिए, क्योंकि जनक्रांति न्यूज़ यूपी पूरी धरातल पर और जमीन ग्राउंड पे पहुंच करके जो है इसकी पड़ताल की है। काफी दिनों से ये चर्चा के विषय बना हुआ है कि इन लोगों का कहना क्या है। तमाम लोगों का ऐसा कहना है कि जो है समाजवादी पार्टी की जो जिला अध्यक्ष है अरशद हुसैन, वो मुसलमानों के विरोधी हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसे तमाम आरोप लग रहा है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अंत तक पूरी वीडियो को आप देखिएगा और देखने के बाद में अपनी पूरी प्रतिक्रिया को दीजिएगा, क्योंकि दोनों पक्षों की खबर, दोनों पक्षों की बाइट आप तक पहुंचेगी और दोनों की प्रतिक्रिया सुनने के बाद में कौन सही कौन गलत, तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। जी, मैं मोहम्मद इकरार मिसबाही, मैं जमुनिया बाग से 2 किलोमीटर दूर एक गांव दौलतपुर वहीं का निवासी हूं और ये दूसरा साल था मदरसे का जो अभी बंद हुआ है। आखिर इसमें किसका सिरे था बंद कराने में? जी, जब जांच आई उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि मतलब जिला अध्यक्ष जी का नाम आ रहा है। तो उसके बाद हमने मुलाकात भी की उनसे, पूछा, लेकिन जिला अध्यक्ष जी ने मतलब साफ इनकार कर दिया। तो हम लोग खामोश बैठ गए कि जब उन्होंने कुछ नहीं किया है तो हम लोग क्या करें, हम अपना खामोश होकर बैठ गए। उसके बाद हमने मतलब कोई हलचल, कोई चहल पहल नहीं की, कहीं आए गए नहीं। आखिर उनके भतीजे ने भी एक बयान दिया है जो मीडिया पे बरकरार चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो लड़कियों का हॉस्टल था, लड़कियां वहाँ पढ़ती थी और मौलाना वहाँ क्या करते थे। जो उनका बयान आया है, पहली बात तो सरासर बेबुनियाद है। आप इलाके के क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्या स्टेट लेवल पर आप जाके मदरसे की इंक्वायरी करेंगे तो उसके संचालक, उसके चलाने वाले सब आप पुरुष ही पाएंगे, मर्द ही पाएंगे। हाँ, ये और बात है कि जैसे जो अंदरूनी मामलात होते हैं, तालीम का मामला और सारे निगरानी का मामला, बच्चियों की देखभाल का मामला, ये सारी मामला लेडीज़ टीचर हैंडल करती हैं। बाकी हमारा काम था ऑफिस में बैठना और सारा इंतज़ाम देखना। और हमारे यहाँ 6 टीचर थी जो 24 घंटे हॉस्टल में रहती थी। यहाँ तक कि किसी बच्चे की अगर तबीयत ख़राब होती थी तो वो बिना टीचर के जा ही नहीं सकती थी। जब तक उनके साथ कोई टीचर नहीं जाती थी वो दवा लाने नहीं जाती थी। यहाँ पीलीभीत की टीचर थी, गेंदरिया की टीचर थी, उतरौला साइड की टीचर थी। जिस वक्त जहाँ चाहिए मौजूदा वक्त में 40-40 बच्चियाँ हॉस्टल की थी। उनकी 40 बच्चियों की निगरानी के लिए 3-3 टीचर थी उस वक्त। मैया नाम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। पढ़ाई कहाँ करते हैं आप? जामिया उम्मुल खैर में।
ये कहाँ पड़ता है? जमनियाबाग। मुनियाबाद। तो क्या कहना चाहे कि वहाँ के मौलाना पर एक गंभीर आरोप लगा हुआ है कि वो लड़कियों का हॉस्टल था और वहाँ पे जो मौलाना साहब थे वो रुकते थे, ऐसा क्या है, कुछ है वहाँ पे? नहीं, वो हम लोग के सामने बहुत इज्जत से पेश आते थे और वहाँ की लड़कियां हम लोग की खिदमत में लगी रहती थी। कितनी बच्चियाँ लगभग पढ़ती होंगी वहाँ पे? वहाँ पर लगभग 300 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती थी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के बारे में जो अभी तक अपने जीवन काल में जो मैंने देखा और सुना है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के मायने क्या है, इस्लाम मजहब क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दायरे का मतलब कोई नहीं है, दीनी मदरसे का मतलब कोई बनता नहीं है। जब उनको इस्लाम ही नहीं मालूम है क्या है तो दीनी मदरसे का कोई मतलब नहीं बनता। रह गई बात मुसलमान की, इन 250 बच्चियों के मदरसे को जिस प्रकार उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इन बच्चियों में आलिमत करने वाली बच्चियां, हाफजा करने वाली बच्चियां, तमाम दीनी तालीम कुरान मजीद को पढ़ने वाली बच्चियों की जो इल्म जो उनकी एजुकेशन को रोकने का काम किया, जिन्होंने तालीम को, दीनी तालीम को नुकसान पहुंचाने का जो काम किया है, और उसमें कोई इंटेंशन नहीं है। हिंदी स्कूल में आलिमत करने वाली बच्चियां नहीं पढ़ेंगी। मैंने तो उस मदरसे में अभी समाजवादी पार्टी के उन्हीं के भतीजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है सरफराज हुसैन जी का बयान आया कि इस मदरसे में 250 बच्चियों के बीच में मौलाना लोग उनकी हिफाजत करते थे, मौलाना लोग पढ़ाते थे। इस तरीके की बातें जो 250 बच्चियों के गार्जियंस हैं, वालिदैन हैं, उन वालिदैन को भी जब आए होंगे अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, अपने बच्चों को इस इदारे में नाम लिखवाने आए होंगे, तो सभी इंतजामात को भी देखा होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर ये सरफराज हुसैन का इल्जाम ये है कि 250 बच्चियों के बीच में मौलाना रहते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन 250 बच्चियों पर भी इल्जाम लगा रहे हैं सरफराज हुसैन, जो उस मदरसे में दीनी जो तालीम ले रही थी। तो इसकी सच्चाई क्या थी? महिलाएं नहीं थी, मौलाना थे, तो उन्होंने आरोप लगाया? नहीं, मौलाना से हमारी जो बात हुई, देखिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद इसी मदरसे के प्रकरण में मैंने अल्प विराम इस्तीफा दिया है, और ये इस्तीफा 2 चीजों को लेकर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी में मुस्लिम जिस तरीके से नाम, रंग, भेद, जात, धर्म न सोचकर समाजवादी पार्टी को वोट देता है, न नाम पूछता है, न रंग पूछता है, न जात पूछता है, न धर्म पूछता है। समाजवादी पार्टी साइकिल निशान और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर जिस प्रकार मुस्लिम समाज चारों कतार महिलाएं पुरुष लाइन लगाकर वोट देने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी से अपेक्षा भी करते हैं। अपेक्षा करते हैं घर, मकान, इबादत गाहें, खानकाहें हमारी ये बचाने का काम करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी को, ये लोग समाजवादी पार्टी का लबादा ओढ़े हैं, समाजवादी पार्टी का लबादा ओढ़कर ये सिर्फ विरोधियों का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की पीडीए और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को बचाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पार्टी के उन्होंने करा है, उसको पलीता लगाने का काम ये लोग जो है निरंतर जो करते जा रहे हैं। इनके घरों में झगड़ा होता है प्रॉपर्टी को लेकर। जो भाजपाइयों की साजिश है कि हमें बदनाम करने की नियत से, हमारी पार्टी को बदनाम करने के नियत से ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। मैंने तो चैलेंज किया है और आपके माध्यम से पूरे जनपद वासियों से कहना चाहता हूं, यदि मेरा लेटर पैड कहीं दिख जाए, मेरा साइन कहीं दिख जाए, तो हम सारा दोष अपने सर माथे में लेने तैयार। अब इसमें मीडिया का खेल है, आप समझ रहे हैं। इस वक्त कोई कहीं ना रहे, उसको तोड़ मरोड़ कर उस स्थान पे लाने का काम मीडिया करती है। ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल जरिए ये सब होता है, उसी का एक अंग है। अभी आपने कहा कि लेटर पैड मेरा साबित है, आपका लेटर पैड तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल है, चल रहा, आपका सिग्नेचर भी है, आपका पैड है, बाकायदा लिखा है। अगर हम फिर आपको कह रहे हैं, अगर पैड आप दिखा दें, आप पास हो तो दिखा दें। ये मेरे
अकाउंट को हैंग करके किसी ने मेरे नाम से फर्जी शिकायत की है। ना मुझसे आज तक किसी अधिकारी ने पूछा, ना मैं किसी अधिकारी से इस विषय पे मिलने गया, शिकायत करने गया, या किसी ने मुझे मदद के लिए भी अभी नहीं कहा। लेकिन मदरसा हमारे यहाँ 4 एकड़ में चल रहा है, अलनूर, हमारे घर से 500 मीटर पे अलनूर चल रहा है, जहां हम लोग हर अपनी उस चीज को देते रहते हैं, मदरसा की मदद करते रहते हैं, जो मदरसा में एक आम मुसलमान या एक सामाजिक अच्छा व्यक्ति मदद के लिए तैयार रहता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को मेरे पर एक बयान दिया कि जो हम मौलाना जी जो रहते थे वो लड़कियों के बीच में रहते थे, ये अनुचित। हम कह रहे हैं कोई भी देश, कोई भी जिला, कोई भी प्रदेश एक नीति से चलता है, नियम से चलता है, संविधान से चलता है। क्या आप इस चीज की इजाजत देते हैं कि जहां बड़ी बच्चियां पढ़ रही हों वहां उनके देखभाल करने के लिए कोई मौलवी, मौलाना तैनात हो कि महिलाएं तैनात हो? आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं? हम अपनी बहन बेटियों को कहां भेजेंगे? अभी वो मदरसा 4 घंटे के लिए चलता था, छोटे छोटे बच्चे आते थे, उसमें सब लोग ताउन करते थे, मदद करते थे। और ये जो प्रोपेगेंडा वाले हैं, ये उनको जानते नहीं है। जो मदरसा का संचालन कर रहा था किराए के मकान में लोगों के मदद से, वो हमारा सगा रिश्तेदार है दौलतपुर का, वो किसी अन्य ये भाइयों का रिश्तेदार नहीं है, ना भाजपाइयों का रिश्तेदार। का भी बयान आया कि मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे, जैसे आपने कहा रिश्तेदार हैं। हाँ, तो उन्होंने बयान में कहा था कि मुझसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे आप। अब सुन लीजिए, आरोप लगाने का हम तो कह रहे हैं पहले लेटर हेड दिखा दें। लेटर पैड हमारा है, हम आपको दे दें, लेटर पैड दिखा दें। एक किसी साजिश के तहत मुझे प्रतिलिपि भेजी गई है। हम एक पार्टी जिलाध्यक्ष हैं, ईवीएम उनके पक्ष में न होता तो आज हम सत्ता के जिलाध्यक्ष होते। हमारे 37 लोकसभा सांसद जीते हैं, 6-7 हमारे बल पे जीते हैं। हम 50 के अंदर होते ही नहीं। अगर हम इस टाइप के होते तो हमारे यहाँ 95% वोट 300 बूथों पर पड़ा है, तो ऐसा होता? हम हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब, हम एक धर्म के नहीं है, हम कट्टरपंथी नहीं है, हम किसी धर्म में कट्टरपंथता पर विश्वास नहीं करते। ये मदरसे के लिए जो बात उठ रही है, आवाज आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका भी उसमें नाम आ रहा है, मगर ये क्या है कि आपके साथ साजिश की गई है? तो साजिश आप देखिए, भाजपा सत्ता में है, प्रतिलिपि किसी हमारे लोगों के कहने से भिजवा दिया मुझे, मेरे पास। कौन लोग हो सकते हैं? अरे अनेक लोग हैं, दर्द भरे लोग हैं, जिनका काम नहीं चलता है, वो सत्ता के गलियारे में पहुंच जाते हैं। हम जिलाध्यक्ष हैं और बेहतरीन प्रदर्शन हमारे यहाँ हुआ है। 300 बूथों पे 90% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है, जहां प्रत्याशी कभी वोट मांगने गया ही नहीं। हम लोग आदरणीय स्वर्गीय नेताजी के विचारधारा से लैस हैं, आदरणीय शिवपाल जी के विचारधारा से लैस हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के विचारधारा से लैस होकर समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जिला चला रहा। और मैं जनपद में ही नहीं, कल हम बलरामपुर में पीडीए पंचायत में थे। अब हम लोग ऐसे खानदान से ताल्लुक हैं जहां हिंदू मुसलमान का प्रश्न ही हमारे ऊपर नहीं लगता। इस चीज को हमारी पार्टी जानती है। हमारे पार्टी में इतने नेता हैं, कोई हमारे खिलाफ बोले, सब हमारी नीति जानते हैं, हमारा सिस्टम जानते हैं, हमारा व्यवहार जानते हैं। हमारे यहाँ एक तरह बैठका है, एक तरह पानी है, गुड़ पानी है तो सबके लिए है, लड्डू पानी है तो सबके लिए है, चाय पानी है तो सबके लिए है। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, सवाल ये है, उन लड़कियों के गार्जियन ने कहा है मीडिया चैनल के हमारे जो संदेश पहुंचाया है आप तक चैनल के माध्यम से, वो नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि 250 से बच्चियां जो आज शिक्षा से जो वंचित हो रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी उन बच्चों के लिए क्या प्रबंध करेगी? पहली बात 250 है ही नहीं। एक कमरे, एक बरामदे में अगर 50 बच्चियां पढ़ रहे हैं तो नियम से विपरीत है। हमारे यहाँ 3 एकड़ में अलनूर मदरसा है, वहां भी कोई शुल्क नहीं है, वहां पढ़ाई करें।
और ये अपना सिस्टम में ले आवे। अगर किसी बच्चियों को रात रोकना है तो वहां महिलाएं पोस्ट करा ले और सरकार से, जिला प्रशासन से अनुमति ले ले, हमें कोई दोष ही नहीं, हम तो उनकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन इनमें कुछ बिकाऊ घोड़े हैं जो मुझे बदनाम करने के लिए, हमारे पार्टी पर धब्बा लगाने के लिए, वो बिकाऊ घोड़े अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। लोगों का ये कहना है कि उनका डिग्री, रिश्तेदार का डिग्री कॉलेज चल रहा है, सारी बच्चियों को अपने डिग्री कॉलेज में ले जाना। अब ये बताइए, जिनके पास 1 रुपया नहीं है, जिनके पास ड्रेस आप ही कह रहे हैं नहीं है, बुके नहीं है, तो वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाई लायक है? दूसरी बात, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, हमारे यहाँ मदरसा मान्यता भी है, उसके बाद भी हम जनरल पढ़ाई कराते हैं। तीसरी बात, ये सेम वही है जो हमारे पूर्वज कहे गए कि हाथी को चलना है और पीछे पीछे कुत्तों को भौंकना है। तो ये भाजपाई कुत्ते हैं और कुछ नहीं। ये एक अच्छी खासी पार्टी को, पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी के सिंबल को बदनाम करने की एक सोची समझी है। क्योंकि हमारा गोंडा विधानसभा मुस्लिम बाहुल है, हमारे दर्जनों पोलिंग, सैकड़ों बूथ, आप 22 का ले लीजिए, 24 का ले लीजिए, 22 का ले लीजिए, 19 का ले लीजिए, 17 का ले लीजिए, 14 को ले लीजिए, 12 को ले लीजिए, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 90% से कम वोट नहीं मिला। तो ये हमारे लोकल हमारा कीर्ति देखा जाता है, हमारी योग्यता देखी जाती है। मैं बड़ों का सम्मान करता हूं, छोटों से प्यार करता हूं, अपने घर पे आए हुए अतिथियों को अपने से बड़ा मानकर उनका स्वागत